नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप सभी का अन्नू मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर अगर आपको कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करना है तो इसके लिए आप जो है कीबोर्ड का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आप कीबोर्ड के सभी बटन्स के बारे में जानते हैं? कीबोर्ड पे जितनी भी बटन्स दी गई होती है सबके बारे में क्या आप जानते हैं? तो शायद ही आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सभी बटन्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के 2 ऐसे बटन के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद ही आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की हर एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के 2 ऐसे की के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो की है प्रिंट स्क्रीन और दूसरी है स्क्रॉल लॉक। तो इन दोनों बटन्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों बटन काम करती है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक्सेल ओपन कर रखा है और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि प्रिंट स्क्रीन जो बटन है ये कैसे काम करेगी। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से लेते हैं या फिर उसको स्नैप टूल की मदद से उसको स्नैप करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है प्रिंट स्क्रीन बटन कैसे काम करती है, ये बहुत ही कमाल की बटन है दोस्तों और ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पूरा पेज हमको स्क्रीनशॉट लेना है, यानी कि इसको हम स्नैप करना चाहते हैं, तो या तो आप स्नैप टूल की मदद से लेंगे या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको कैप्चर करेंगे। तो अब यहाँ पे ना ही हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही स्नैप टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कीबोर्ड पे बटन दी गई होती है प्रिंट स्क्रीन, ये यहाँ पे बहुत ही काम आने वाली है, बिल्कुल एक मैजिक की तरह। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस पेज को हमें कैप्चर करना है, ये पूरा पेज। तो इसके लिए कीबोर्ड पे जो आपके प्रिंट स्क्रीन बटन दी गई है उसको हम सिंपली प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये जो पेज है हमारा पूरा स्क्रीन ये कैप्चर हो गया है। अब इस पेज को जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हम वर्ड ओपन कर लेते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पे हम उस पेज को रखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे कंट्रोल V अगर हम करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो पेज हमने कैप्चर किया था अब वो पेज यहाँ पे कंट्रोल V करते ही पेस्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी पेज को कैप्चर कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर बिना किसी स्नैप टूल की मदद से। और दोस्तों, अब आप चाहें तो इसको जो है आप अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से MS वर्ड में आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे किसी भी इमेज को अगर आप क्रॉप करते हैं सेम उसी तरीके से आप इसे भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पेज हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक टैब ऐड हो जाता है, फॉर्मेट टैब, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ क्रॉप पे क्लिक करके और बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हम जितना चाहे उतना पार्ट क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसे कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का नोट्स तैयार कर रहे हैं और वहां पे अगर आपको ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है, पूरा उसको कैप्चर करना है उस पेज को, तो बहुत ही आसानी से आपके कीबोर्ड पे जो बटन दी गई होती है प्रिंट स्क्रीन, आप उसकी मदद से ऐसा काम कर सकते हैं, यानी कि उसे कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद आप जिस भी पार्ट को क्रॉप करके दिखाना चाहते हैं आप उसे क्रॉप भी कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपको आना बहुत ही जरूरी है अगर आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं, अगर आप कंप्यूटर टीचर हैं या फिर अगर आप बहुत ही अच्छे से कीबोर्ड का नॉलेज रखना चाहते हैं, बहुत ही फास्ट वर्क करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जैसे मान लीजिए अब हमको ये पेज यहाँ से कैप्चर करना है वर्ड का, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक्सेल का ही पेज था उसको कैप्चर करेगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमने एक्सेल क्यों ओपन किया,
हो सकता है कि कहीं केवल एक्सेल के ही पेज पे वो वर्क कर रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने वर्ड ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे इस पेज को अगर हमें कैप्चर करना है तो यहाँ पे भी हम बिना सॉफ्टवेयर की मदद से भी इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे ये जो है स्क्रीन कैप्चर हो चुकी है। अब मान लीजिए जैसे अगर हमें इसे पेंट में ले जाना है या फिर इसे एक्सेल में रखना है, कहीं पे भी अगर आपको रखना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें पेंट में जाना है तो यहाँ से हम पेंट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए उसे हमें रखना है तो अब यहाँ पे हम Ctrl+V के माध्यम से उस पेज को यहाँ पे ला सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका पेंट सॉफ्टवेयर ओपन है और यहाँ पे आपको जो भी काम करना है इस पेज पे बिल्कुल एक इमेज की तरह काम कर सकते हैं। जैसे आप एक इमेज पे जो भी आपको करना होता है, क्रॉप करना होता है, कलर फिल करना होता है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या फिर कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है उस इमेज के ऊपर, सेम उसी तरीके से आप जो है इस पे काम कर सकते हैं। तो खासकर दोस्तों इस बटन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमें नोट्स तैयार करने में होता है। जैसे अगर हमें कंप्यूटर का नोट्स तैयार करना है तो जैसे कहीं का भी पेज अगर हमें कैप्चर करना है तो इसकी मदद से हम उस पूरे पेज को कैप्चर कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। और भी अगर आपको कहीं जरूरत है तो आप इस तरीके से प्रिंट स्क्रीन की मदद से आप किसी भी पेज को कैप्चर कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों प्रिंट स्क्रीन बटन का वर्क, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप कोई भी इस तरीके का काम कर रहे हैं तो आपको ये बटन बहुत ही काम आने वाली है। उसके बाद दोस्तों अब हम अगले बटन की बात करते हैं और ये भी बटन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बटन कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला बटन है स्क्रॉल लॉक। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं कि स्क्रॉल लॉक जो बटन है ये कैसे वर्क करती है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जो पहले जमाने के कंप्यूटर हुआ करते थे वहां पे उस समय स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल क्यों होता था, किस लिए होता था, तो वहां पे जो है स्क्रॉल लॉक बटन की सहायता से हम किसी भी पेज को स्क्रॉल करते थे। यानी कि स्क्रॉल लॉक की मदद से स्क्रॉल लॉक को क्लिक करके और जो हमारे कीबोर्ड पे एरो की दिया हुआ है इसकी मदद से हम स्क्रॉल कर सकते थे, या फिर जो स्क्रॉल बार दिया हुआ है उसकी मदद से स्क्रॉल करते थे। लेकिन आज के डेट में अगर हमको स्क्रॉल करना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, या तो माउस पे जो स्क्रॉल बटन दी गई होती है उसके माध्यम से स्क्रॉल कर लेते हैं, या फिर स्क्रॉल बार की सहायता से उस बटन की सहायता से हम पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि स्क्रॉल लॉक बटन का इस्तेमाल कब होता है और क्यों और कैसे होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्क्रॉल लॉक बटन काम कैसे करती है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, समझने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि ये बटन जो है कैसे काम करती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेल सेलेक्ट है, यानी कि किसी भी सेल में अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का हमारा सेल सिलेक्शन शो करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चौड़े बॉर्डर की तरह चारों तरफ से दिख रहा है। अब हमें क्या करना होता है कि जैसे जो आपके कीबोर्ड पे एरो की दिया हुआ है, अगर हम कीबोर्ड के एरो की के माध्यम से अगर हम डाउन एरो को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का वर्क करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक एक सेल जो है इस तरीके से स्क्रॉल करता हुआ नजर आएगा। अगर हम राइट ले जाएंगे तो इस तरीके से जाएगा, लेफ्ट ले जाएंगे तो इस तरीके से जाएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे अप और डाउन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्रॉल लॉक बटन काम कैसे करती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेल सिलेक्शन है आपका ये जो है फिक्स हो जाए, यानी कि अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तो एरो की के माध्यम से अगर हम इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये जो है अगला सेल जो है ये सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे एक पार्टिकुलर सेल में फिक्स करना चाहते हैं कि यही सेल हमारा सेलेक्ट है, तो अब यहाँ पे हम सिंपली कीबोर्ड से स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद हम कीबोर्ड से एरो की के माध्यम से स्क्रॉल करेंगे तो अब आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो हमने स्क्रॉल लॉक करके यहाँ पे इसे लॉक किया था, ये अब यहाँ पे लॉक हो गया है, यानी कि अब दूसरा सेल सेलेक्ट नहीं है। अब ये पूरा पेज इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, न कि सेल सिलेक्शन आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा स्क्रॉल लॉक बटन। अब इसे हमें हटाना है, यानी कि जो लॉक हमने किया था कि ये दूसरे सेल को सेलेक्ट ना करे, तो अब इसे हमें हटाना है। तो फिर से हम स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस कर देंगे तो ये जो है हट जाएगा। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम एरो की के माध्यम से ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे ले जा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट सेल जो है ये आपका सेलेक्ट होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है स्क्रॉल लॉक बटन। तो बहुत कम ही लोग भी इसके बारे में जानते होंगे कि स्क्रॉल लॉक बटन जो है ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।